और असद भाई, आज हमारा टॉपिक है ग्रीन फिशर की क्वालिटी के ऊपर हमारे नए फैंशर की रहनुमाई के लिए। तो असद भाई, हमें ये बताएं, जो अच्छी क्वालिटी का ग्रीन फिशर होता है वो कैसा होता है और उसके फीचर्स क्या हैं और डोमिनेंट जीन्स किस तरह काम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ बर्ड में खुश आमदीद। व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। आज हम आए हैं असद भाई के सेटअप पे। आज हम असद भाई से मिलते हैं और इनसे अच्छी क्वालिटी का जो ग्रीन फिशर है उसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम सलाम। असद भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम। असद भाई, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमें टाइम दिया मोस्ट वेलकम और यार, स्पेशल इनवाइट किया। कोई मसला नहीं। और असद भाई, आज हमारा टॉपिक है ग्रीन फिशर की क्वालिटी के ऊपर हमारे नए फैंशर की रहनुमाई के लिए। तो असद भाई, हमें ये बताएं, जो अच्छी क्वालिटी का ग्रीन फिशर होता है वो कैसा होता है और उसके फीचर्स क्या हैं और डोमिनेंट जीन्स किस तरह काम करता है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने बात किया क्वालिटी की, तो जो बंदा क्वालिटी की बात करे वो वैसे मुझे अच्छा लगता है। सही। और यार, ग्रीन फिशर की क्वालिटी बड़ी ज़रूरी चीज़ है ये। जी। हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़ा बड़ा अच्छा ग्रीन फिशर आ चुका है। ऐसे ही। तो सबसे पहले तो आपने मेरी नज़र में बर्ड की पेडिग्री देखनी है। जी पहले हमने बर्ड की अंदर वाली क्वालिटी देखनी है, बाद वाली क्वालिटी तो फिर हम बाद में बात करते हैं। जी। ग्रीन फिशर यार, जो पेडिग्री है ना किसी भी बर्ड की, चाहे वो ग्रीन फिशर है चाहे कोई भी बर्ड है, वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। पेडिग्री क्या है? वो बर्ड के अंदर है। ऐसे ही। पेडिग्री में कि यार इसके माँ बाप क्या हैं, जो ब्रीडर इसको ब्रीड करवा रहा है उसमें इसने कुछ ऐसा वैसा और तो मिक्स नहीं किया, किसी और म्यूटेशन को तो मिक्स नहीं कर दिया। आपने उस ब्रीडर का जो ना बैकग्राउंड चेक करना है कि यार वो बंदा कोई चैम्पियन रह चुका है, पीछे यूरोप में है, स्पेन से ले रहे हैं या किसी भी और कंट्री से ले रहे हैं, उस बंदे का क्या बैकग्राउंड है, इन बर्ड्स की क्या हिस्ट्री है। तो सर जी, आपको पता है जब आप किसी अच्छे ब्रीडर से बर्ड लेते हैं उनके पास तो 8-8 10-10 साल की हिस्ट्रीज पड़ी होती हैं एक एक बर्ड की। बाहर ऐसे ब्रीडर्स मैं जानता हूँ जिन्होंने 15-15 साल ब्रीड ही ग्रीन फिशर करवाया है। सही। कोई और बर्ड उन्होंने लव ब्रीड ही नहीं करवाया। सही। तो सर जी, पेडिग्री जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले। सेकंड, अब हम आते हैं बर्ड की ऊपर वाली शक्ल के ऊपर, क्योंकि पेडिग्री तो अंदर है, असल बर्ड तो ऊपर पड़ा है जी। ऊपर आपने सबसे पहले तो ऑब्वियसली बर्ड का हम लोग देखते हैं कि यार बर्ड का साइज़ अच्छा होना चाहिए जी। बर्ड का साइज़ अच्छा, उस बर्ड का साइज़ अच्छा होता है जो ज़रा मतलब मोल्ड शोल्ड अपने क्लियर कर चुका होता है। 7-8-10 महीने का बर्ड है, फिर तो वो समझ आ जाता है। बच्चे का तो नहीं पता चलता कि यार पता नहीं इसने आगे जाकर क्या बनना है। नए बंदे को जी, एक्सपीरियंस वाले आदमी को तो उधर ही पता चल जाता है। वो बच्चा भी सेल्फ भी नहीं होता, उसे पता होता है कि ये जो है ना इसने आगे जाकर क्या बनना है। आपने सबसे पहले बर्ड की मास्किंग चेक करनी है जी। ठीक है, जो उसका हेड है, जो उसका मास्क जा रहा है ऊपर से जी, क्या वो प्रॉपर मास्क जा रहा है एंड तक, उसकी नेक तक जी। उस मास्क का जो कलर है उसमें उसके मास्क का कलर तो मिक्स नहीं हो रहा जी, कोई रेड ऑरेंज या ग्रीन कलर तो मिक्स नहीं हो रहा जी। ये पहली चीज़, पहला पॉइंट। उसके बाद आपने बर्ड का फेस देखना है जी, कि बर्ड का फेस क्लियर है जी। बर्ड की आंखों के ऊपर से मास्किंग जा रही है, मास्क नीचे तो नहीं उतर रहा जी। उसके बाद आपने बर्ड्स के नेल्स देखने हैं कि ब्लैक नेल्स हैं जी। ठीक है, फिर आपने बर्ड्स के कलर्स देखने हैं कि बर्ड के कलर्स में कितनी शाइन है जी। ये सिंपल सी 4 चीज़ें हैं जी। और अब आपने दूसरा जो क्वेश्चन किया कि डोमिनेंट जीन कैसे काम करता है जी। अच्छा, डोमिनेंट जीन आसान अल्फाज में आपको बताऊंगा ताकि ना न्यू फैंसियर्स को मुश्किलात ना हो, वरना ये जीन्स की अगर मैं उसमें लैंग्वेज में बात करूँगा तो वो थोड़ी नहीं समझ प्रॉब्लम आ जानी है जी। यार, डोमिनेंट वो बर्ड है या वो जीन है सॉरी, कि ये जिस भी बर्ड में होता है तो उस बर्ड को ना दूसरे बर्ड की ज़रूरत नहीं होती अपने जैसे बर्ड प्रोड्यूस करने में। सही। समझ लग गई है मेरी जी। ग्रीन फिशर है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट ठीक है, इसको किसी भी बर्ड की ज़रूरत नहीं है। सही। अब जैसे पेल फेलो आप ले लें, पेल फेलो एक रिसेसिव जीन बर्ड है जी, और रिसेसिव जीन को पेल फेलो प्रोड्यूस करवाने के लिए दूसरे बर्ड में भी रिसेसिव जीन होना ज़रूरी है, तब वो पेल फेलो विजुअली आएगा। अदरवाइज वो बर्ड सिंपल है अगर साथ वाला उसके, तो वो सारे स्प्लिट्स बर्ड आएंगे। सही। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? जी जी। तो डोमिनेंट जीन एक ऐसा जीन है कि जो बेसिकली दूसरे बर्ड पे हावी होता है। सही। अब जैसे पर्सनाटा में परसोपाइड है, आप उसे जिस मर्जी पर्सनाटा से लगा दें, ग्रीन से लगा दें, ब्लू से लगा दें, आपको पहले क्लास में 1 2 3 4 कोई भी बच्चे इनमें से 1 2 3 4 आ जाएंगे, ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो आसान अल्फाज में ये है कि वो जीन डोमिनेंट जीन जो किसी भी दूसरे जीन पे हावी होता है उसे डोमिनेंट जीन कहते हैं जी। असद भाई, और ग्रीन जो फिशर है हमारा, म्यूटेशन की कौन कौन सी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं इससे?
यार आजकल का जो दौर आ रहा है आगे जी, एक ऐसा टाइम है कि यार लबर्ड अल्हम्दुलिल्लाह आसमानों पे, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ऐसा ही है बड़ी दुनिया आ रही है, बड़ा लेवल का शौक आ रहा है, बड़ा लोग क्वालिटी की तरफ आ रहे हैं जी, बड़े बड़े लोग बर्ड्स की तरफ आ रहे हैं। ऐसी मतलब बर्ड फ्रेटर्निटी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊपर जा चुकी है। लबर्ड की हिस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बर्ड इतना नहीं लगा होगा जितना अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी लबर्ड पे काम हो रहा है। और अभी तो उसने आगे बढ़ना है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो देखें पेल फल अपलाइंस अब हैं, अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डेल्यूट्स आ रहे हैं, हमारे पास मिस्टीज आ रहे हैं, हमारे पास पेल्स आ रहे हैं, इतने ऐसे ऐसे कलर्स पड़े हैं। ऐसे तो ग्रीन फिशर होना बड़ा ज़रूरी है ऐसे ही हर शेड में। अब ग्रीन फिशर आप किसी भी फिशरी के साथ लगा के आप उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। सही। हाँ, मेल फीमेल का थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वो कैसे कि अगर आपने अपने ऑफलाइन की क्वालिटी को अच्छा करना है, आप टॉप क्वालिटी ग्रीन फिशर उठाएं, फीमेल आप ऑफलाइन के मेल के साथ लगा दें। सही। क्योंकि ऑफलाइन के साथ फीमेल लगेगी तो आपको जितने उसके ऑफस्प्रिंग आएंगे उनमें जितनी भी फीमेल्स होंगी वो सारी विजुअल ऑफलाइंस होंगी, जितने भी मेल होंगे वो सारे स्प्लिट ऑफलाइन होंगे। अगर आप ऐसे पेल फैलो डेल्यूट्स या किसी भी और म्यूटेशन में लगाना चाह रहे हैं, आप उधर ग्रीन फिशर का मेल भी यूज़ कर सकते हैं। सही। तो इस तरीके से यार ग्रीन फिशर तो मेरे ख्याल से ना अब हर शेड में अच्छा ग्रीन फिशर टॉप डिग्री वाला हर शेड में बेसिक नीड है। और जिसके पास इन फ्यूचर अच्छा ग्रीन फिशर होगा तो वो उसके बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी इंप्रूव करते जाएंगे डे बाई डे। तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है जी। आप फिशरी में जिस मर्जी म्यूटेशन में डाल दें इसको, ये हर म्यूटेशन को इंशाल्लाह इधर से इधर ले जाएगा। सही हो गया। और असद भाई जो हमारा ग्रीन फिशर है, इंटरनेशनल ग्रीन फिशर की वैल्यू क्या है और इसकी रीसेल क्या है? इंटरनेशनली जी भाई रीसेल तो आपको मैं ये बता दूं कि इंटरनेशनली तो ऐसे ऐसे ब्रीडर्स हैं कि अगर आप उन्हें मैसेज करें तो वो आपको जवाब दे दें तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा। और अगर वो जवाब देने के बाद अगर वो आपको 1 साल के अंदर बर्ड दे दें तो मैं समझूंगा कि आपकी खुशकिस्मती है। अच्छा जी। ऐसे ऐसे ब्रीडर्स हैं इंटरनेशनली जिन्होंने 15-15 साल सिर्फ ग्रीन फिशर ही ब्रीड करवाया। अच्छा जी। सही। तो सर जी उधर तो इस लेवल का काम होता है ग्रीन फिशर पे। आप BVA का शो उठा के देख लें, फिशरीज म्यूटेशन में सबसे ज़्यादा बर्डी ग्रीन फिशर होता है। सही। इतना लोग उधर लाइक करते हैं, ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ हैं उधर। अब उधर आप ग्रीन फिशर्स में कुछ लोग जो है ना ज़रा ऑरेंज मास्क पसंद करते हैं उधर की सोसाइटीज़, कुछ उधर के ग्रुप्स हैं जो अब स्पेन के ग्रुप्स हैं वो अगर रेड मास्क पसंद करते हैं या ऑरेंज मास्क पसंद करते हैं। तो पूरी दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री का अपना ग्रुप है लबर्ड का, उनकी अपनी सोसाइटी है, तो उनकी अपनी जो है ना उन्होंने मतलब बनाया हुआ है, सारा चार्ट बनाया हुआ है कि यार जी हमारी सोसाइटी का मैगज़ीन है, जी हमारी मैगज़ीन है, ये हमारा मैगज़ीन है। तो उधर कुछ लोग जो है ना रेड फेस पसंद करते हैं, कुछ लोग ऑरेंज फेस पसंद करते हैं। हर सोसाइटी का एक अपना उधर का उनका है सही हिसाब किताब जो भी है। तो सर जी ग्रीन फिशर जो है ना वो इंटरनेशनली, मैं अब आपको प्राइस बताऊं तो आप कहेंगे यार असद भी और आपके व्यूअर्स कहेंगे कि असद भी गप्पे मार रहा है। भाई जी आप पाकिस्तान में, हम इंटरनेशनली छोड़ें, मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में लोगों ने ग्रीन फिशर कितने का लिया है। पाकिस्तान में बहुत से मेरे जानने वालों ने, एक बंदे ने नहीं बहुत से जी सर जी 500 यूरो का भी एक फिशर लिया है। सही। 500 यूरो का मतलब है, आज आप गूगल का रेट चेक कर लें, 200 रुपये यूरो है, लाख रुपए तो ये हो गया जी ऑलमोस्ट। उधर के जो कार्गो एक्सपेंसिव हैं, स्पेन से हॉलैंड, फिर आगे हॉलैंड से पाकिस्तान, ये भी तकरीबन 15-1 हज़ार बन जाता है। सही। आप देखें 1,15,000 रुपये का फिशर। तो अभी आप देख लें, अगर आप यूरोप में किसी ऐसे इंटरनेशनल ब्रीडर को जो शो विनर बर्ड हैं जिसके पास, या जिसके पास कोई गोल्ड सीरीज़ BVA बर्ड है, सिल्वर सीरीज़ बर्ड हैं, और जिसके पास बेस्ट इन शो बर्ड हैं उधर के, या जो एक मतलब शो खेलता रहता है वो ब्रीडर, शो में आके पार्टिसिपेट करता है, अगर आप उसको शो विनर का 2,000 यूरो भी अगर बर्ड लगाना तो पैसे दें तो वो आपको बर्ड नहीं देगा आपको। 2,000 यूरो का मतलब है 4 लाख रुपये। तो सर जी इंटरनेशनली तो बड़ा महंगा बर्ड है, आप ये समझें क्वालिटी का। फिर दोबारा बात करूंगा क्वालिटी का, क्वालिटी इंटरनेशनली भी महंगी है और क्वालिटी हमारे पाकिस्तान में भी महंगी है। अब जिस बंदे ने लाख रुपए का फिशर लिया वो 10,000 रुपये का बच्चा नहीं बेचेगा मेरे भाई। ऐसे ही है, उसने भी 60-70-80 हज़ार रुपये का ही बच्चा बेचना है। ऐसे ही है। तो ग्रीन फिशर बड़ा ज़रूरी बर्ड है जी, सही। हर शेड में होना चाहिए अच्छा ग्रीन फिशर। क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो हर बंदे का बर्ड आगे इजीली सेल होगा। और आपको पता है पाकिस्तान में जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। अच्छी चीज़ हमेशा देखने में अच्छी लगती है, वो चीज़ बिकती है। जिस बंदे के पास क्वालिटी होती है उस बंदे की कभी कोई सेलिंग में प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कोई टेंशन नहीं होती। अब देख लें, अभी आप पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह लबर्ड इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है, एक पूरी कॉटेज इंडस्ट्री बन चुकी है, इतना न्यू फैंसियर आ रहा है, ऐसी फील्ड से बंदे निकल के लबर्ड्स में आ रहे हैं। आपकी सोच है तो जैसे अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, वैसे नेगेटिव लोग भी हैं, वो भी चलता है साथ साथ। अगर वो नहीं होंगे तो फिर हम जैसे लोगों को कौन मोटिवेट करेगा। ये तो इन नेगेटिव लोगों का बड़ा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें इधर तक पहुँचाने के लिए उन लोगों की बड़ी सपोर्ट है। उन्होंने अपनी नेगेटिविटी के साथ हमेशा हमें
पुश किया, हमें धक्का दिया और हमें वो आज देखें हम इधर पहुंच गए और वो उधर ही अपनी नेगेटिविटी के साथ उधर ही हैं। सही। और असद भाई मेरा लास्ट का आपसे ये क्वेश्चन है कि माशाल्लाह मैंने आपका सेटअप विज़िट किया है जी, और माशाल्लाह साइज़ देख के दिल खुश हो गया, इतने अच्छे साइज़, इसका राज क्या है? हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें, हम भी अच्छा साइज़ लें। यार उसमें पहली बात तो मैंने आपको बता दी है कि ग्रीन फिशर यूज़ करें बस। जी ठीक है, मैंने आलमोस्ट पेल फलोज में स्प्लिट्स बनाए हुए हैं, मैंने डेल्यूट्स में स्प्लिट्स बनाए हुए हैं ग्रीन के साथ जी, मैंने उसे हर म्यूटेशन में मैं ले गया हूँ। सही। तो और दूसरी बात, बर्ड्स की आप डाइट अच्छी रखें, बर्ड्स की पेडिग्री ये काउंट करती है सर। ऐसे ही जो साइज़ है ना, ये बर्ड की पेडिग्री पे भी बड़ा काउंट करता है। माँ बाप अगर बड़े साइज़ देखें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जी। हमारे अक्सर आप देखें, इंसानों में देखें आप जी, देखें, मतलब एक अगर जिसके वालिद का कद कोई माशाल्लाह 6 फुट है, आप देखेंगे अगर उसके 4 बेटे हैं ना जी, उसमें से भी 2 होंगे ज़रूर 6 फुट वाले, ऐसे ही होंगे ना, ऐसे ही। तो ये ऐसे ही पेडिग्री चलती होती है। सही। तो बर्ड्स की एज पूरी करवाएं जी क्वालिटी बर्ड्स रखें। बर्ड्स की एज जब पूरी होगी आपका बर्ड और मज़ीद खूबसूरत होगा। जी, बर्ड्स को पूरी एज में ब्रीड पे करवाएं। 3 क्लच से ज़्यादा क्लच ना लें। बर्ड को ओवर यूज़ करेंगे, बर्ड आखिरी क्लच में आपको ख़राब कर देगा। अगर वो बच्चे आ भी जाएंगे आपके पास, वो वीक बच्चे होंगे, अगर वो कल को आप सेल भी कर देंगे, जिसके पास गए हैं उसके पास जाके ख़राब होंगे। सही। उसके पास चीज़ ख़राब होगी, आपका नाम ख़राब होगा जी। तो सर जी बस ये आपकी नज़र है और आपकी मोहब्बत है, वरना हमारे बर्ड्स भी बस नॉर्मल बर्ड्स ही हैं। थोड़ी सी मेहनत कर ली है इन पे और थोड़ी सी सिलेक्शन कर ली है, सिलेक्टिव ब्रीड करवाई है। सही। बेसिकली एक अच्छे साइज़ का बर्ड निकाला है, उसको साइड पे रखा है, उसमें फीचर्स देखें यार, इसमें अगर ये मिस्टेक्स आ रही हैं, इसमें अगर ये चीज़ें ये डाउन कर रहा है अपने फीचर्स में से, जो उसके साथ वाला हमने बर्ड पेयर अप किया है उसमें वो फीचर्स पूरे होने चाहिए, ताकि उसकी मिस्टेक्स को साथ वाला बर्ड, ये 2 बर्ड्स हैं जी, हमने उनको पेयर अप कर दिया। ठीक है, अगर इसमें 2 गलतियाँ हैं तो हमने कोशिश क्या करनी है कि इसकी जो 2 गलतियाँ हैं वो ये बर्ड पूरा करे जी। तो हमेशा पेयरिंग ऐसे करें। पेयरिंग एक बड़ा ज़रूरी चीज़ है, वो पेयरिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है आपकी इस ब्रीडिंग सीज़न में जी। उसकी बेस पे आपके पास आगे रिजल्ट आ जाता है। ऐसे ही तो ग्रीन फिशर जी बड़ा ज़रूरी बर्ड है भारत, अच्छा ग्रीन फिशर जी। असद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम भी दिया और इनवाइट भी किया। कोई मसला नहीं। और इंशाल्लाह इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेटअप के साथ और असद भाई की इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ हम हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी। असद भाई हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे सीनियर भी हैं और इनका एक अपना यूट्यूब चैनल है और उनके ऊपर ये बहुत अच्छी लव बर्ड की वीडियो लगाते हैं और इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इन्हें सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।